हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज के निफ्टी में प्राइस एक्शन देखते हैं। तो देखो, निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे इस लेवल पे आप पूछोगे कि यहाँ पे क्यों बाई करना था। तो ये एक राउंड लेवल था 24,500 का, जहाँ पे जब ये कैंडल बन रहा था, जब पहले ही कैंडल बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, तो यहाँ पे रिजेक्शन था इस कैंडल में। उसके बाद में मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट बाइंग आई और ये 5-5 मिनट के 10 मिनट में ही मार्केट जो है 500 से सीधे चला गया आपको 650, मतलब 10 मिनट में आपको यहाँ पे मार्केट जो है सो 150 पॉइंट का मूवमेंट दिया। उसके बाद में फिर मार्केट में यहाँ पे पहले ये पंप किया, अब फिर यहाँ पे ये डंप किया गया। तो अच्छा, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए, इसका मैं एक लॉजिक मैं बताऊँगा अभी आपको। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, उसमें इसका लॉजिक बता दूंगा कि यहाँ पे इस ट्रेड को हम कैसे पकड़ सकते थे। अभी पहले यहाँ समझ लो, यहाँ पे ये वाला कैंडल को याद रखना, आप एकदम दिमाग में बांध के रखो कि जब ऐसा कैंडल बनता है जिसमें ऊपर से विक्स हो और नीचे से रिजेक्शन बिल्कुल नहीं हो, तो ये वाला कैंडल चाहे नीचे से ऊपर बने ऊपर विक्स नहीं हो, चाहे ऊपर से नीचे बने नीचे विक्स नहीं हो, तो समझना कि एक ये भले ही आपको बाइंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ सेलर का ये कैंडल है। यही कैंडल अगर नीचे से बनेगा तो ये बायर का कैंडल है, याद रखिएगा। लेकिन ये सेलर का कैंडल है, लेकिन बायर कहाँ पे है? बायर इस लेवल पे था। तो मार्केट पहले इसको तोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, और ये कैंडल में या फिर आप यहाँ इस कैंडल में अगर एंट्री करोगे तो आपका टारगेट फिर नीचे का रहेगा। लेकिन यहाँ पे फिर भी डर रहेगा, क्योंकि 50% से एक बार रिजेक्शन लिया, फिर ये फास्ट आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पकड़ सकते थे, इस कैंडल में हम इसको पकड़ सकते थे, और यहाँ पे छोड़ दो तो इस कैंडल में इसको पकड़ सकते थे। तो चलो, यहाँ पे ये दो ट्रेड बना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट जो है यहाँ पे फिर से 500 लेवल से फिर से रिजेक्शन लिया है, और रिजेक्शन लेने के बाद फिर दिन भर ये बाइंग में कन्वर्ट हो गया मार्केट। तो इसको अगर हम देखें तो ये पहला साइकिल था, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट था। मान लो आपने यहाँ नहीं पोजीशन बनाया था, आप यहाँ तो पोजीशन बना सकते थे, या इस कैंडल, इस देखो ये वाला कैंडल जो है सो परफेक्ट एक हैमर टाइप का कैंडल बना, आप यहाँ पोजीशन बना लो। फिर रिट्रेसमेंट पे आया, ये भी एक हैमर टाइप का कैंडल, यहाँ पोजीशन बना लो। फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो मतलब कि अगर आप दो इधर ट्रेड बना और एक दो इधर ट्रेड बना, तो ये जो है सो आपका 4 ट्रेड यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि ये 4 ट्रेड बना है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस 4 ट्रेड को हम कैसे पकड़ सकते थे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, इसी में आज ही बनाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि इसको आप कैसे एग्जैक्ट पकड़ सकते थे। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन को समझते हैं। और इस वीडियो के बाद में मैं जो है सो आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि आप आज के ट्रेड को एग्जैक्ट कैसे पकड़ सकते थे और कैसे आप पैसा बना सकते हो। इस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसको आप ध्यान से देखना। इस वीडियो के बाद में आएगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 1-2 घंटे में, जब मैं फ्री होकर के डाल दूँगा। पहले आज के प्राइस एक्शन को समझ लेते हैं। तो देखो, पीछे के टाइम में आप देखना कि बड़ा बाइंग कब हुई थी। तो इसी लेवल से यहाँ पे देखना एक बहुत बड़ी बाइंग हुई थी, यहाँ से भी बाइंग हुई थी। मतलब यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, यहाँ पे जो है सो यहाँ पे सेलर ने मल्टीपल टाइम इसको कोशिश किया नीचे ले जाने का, लेकिन मार्केट नहीं गया है ना। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, मतलब 52,200 पे मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग था। मार्केट गैप डाउन खुला। अब पहला ही कैंडल में देखना, नीचे से ये रिजेक्शन था, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर से रिजेक्शन आया, फिर नीचे से आया। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला जो कैंडल है ना, ये इन्वर्टेड हैमर या हैमर जैसे ये वाला कैंडल बना, तो ये जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। तो ऊपर से रिजेक्शन नहीं था, नीचे से थोड़ा मोड़ा रिजेक्शन है, और या तो मारो बोजू कैंडल बने या हैमर कैंडल बने, वहाँ पे एंट्री बहुत सही रहती है। तो यहाँ पे बाई करो, टारगेट यहाँ का रहेगा। अब यहाँ का बोलोगे कि काहे टारगेट रखना भाई, तो यहाँ का टारगेट इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास में ये जो है सो पिछला रजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पे देखना कि मैंने आपको बोला कि आप ऐसे वाले कैंडल पर ज़रूर ध्यान रखना। इन्वर्टेड हैमर है ये, दूसरा इन्वर्टेड हैमर वाला, मतलब यहाँ सेलर ने एंट्री किया है, बड़ा पोजीशन में एंट्री हुआ है, क्योंकि बाइंग हुआ, अब फिर ट्रैप हो गया। अब नीचे आने के बाद में इस कैंडल को छोड़ दो, इस कैंडल में रिटेस्ट है। उसके बाद जब इसका लो ब्रेक हुआ था, आप एंट्री बनाओ, और नीचे तक का आपका टारगेट मिल गया। अब यहाँ तक तो बोलो ठीक है, बढ़िया है। आपने यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्राइस एक्शन के थ्रू आप इसमें एंट्री बना करके अपना काम बना सकते हो। चलो, अब यहाँ पे बात आती है कि इसके बाद का ट्रेड कैसे पकड़ोगे। तो इसके बाद का भी ट्रेड देखो, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे सपोर्ट था, प्रीवियस 3 बार 4 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था। इस हैमर पे एंट्री बनाओ, टारगेट यही रखना।
फिर नीचे रिट्रेस करके आया, फिर ये वाली सब छोड़ दो, ये वाली हैमर को पकड़ो, ये वाली देखो, ये वाली हैमर है ना, नीचे से ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है अच्छी खासी। इसके बाद बाइंग आ गई, फिर यहाँ पे इंतजार करो, फिर एक ये हैमर कैंडल है, यहाँ पे थोड़ी सेलर है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हैमर बना हुआ है, हम इस पर एंट्री मारेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। तो आज के मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बन गया और इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट गया है। या ऊपर साइड में भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट में आज जो है सो अगर आपको 4 ट्रेड बनता और वो 4 ट्रेड परफेक्ट ट्रेड था, एक ट्रेड आपको यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया और तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ बन गया। आप यहाँ से बाई की हो तो आप होल्ड कर सकते हो ऊपर तक। अच्छा, एक चीज़ और है, मार्केट सुबह में ही बता देता है कि हम कैसे जाने वाले हैं। मार्केट में जब ये बाइंग आई थी तो समझ लेना कि आज का मार्केट बनी है। मार्केट सुबह में अगर अच्छी बाइंग दिखा रहा है तो दिन भर मार्केट ट्रेंडिंग होने के आसार रहते हैं। अब मार्केट जैसे कल जैसे सुबह में ही एकदम कैंडल पंचर होने लगा तो समझ लेना कि आज जय जय सिया राम, मार्केट को नमस्कार करके बम बम भोला करके और अलग हो जाओ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग सेंसेक्स में प्राइस एक्शन को सीखते हैं। तो आप एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर हम इस बाइंग से ऊपर तक का फिबोनाची लगाते हैं तो देखो आपका लेवल एग्जैक्ट था कि ये 0.5 और 0.6 पे था। अब बायर यहाँ एक्टिव था, बायर ने जब यहाँ मार्केट आया तो बायर एक्टिव हो गया और जो बायर ने पहले पोजीशन बनाया था उसी जगह से मार्केट जो है सो गैप डाउन आ चूँकि कोई खास न्यूज़ तो नेगेटिव नहीं था मार्केट में। तो आखिर में ऐसा हुआ क्यों? तो मार्केट में जब भी एक मार्केट बुलिश रहता है तो हमेशा बायर जो है सो एक डिप पे बाई करने का कोशिश करता है और ये डिप 0.5 और 0.6 का लेवल होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे आया और उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और सडन बाइंग थी, मतलब सेलर को पता भी नहीं चला और उड़ गया मार्केट। उसके बाद इस कैंडल को पकड़ लेना, ये वाले कैंडल को, ये वाले कैंडल का लो मार्क कर लो, ये वाले कैंडल का लो जो है सो यही है। अब इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट आएगा और उसके लो ब्रेक करेगा तो अपन सेल करके चलेंगे। तो देखो इस वाले कैंडल का जब लो इस वाले कैंडल में ब्रेक हुआ है, मतलब लो ब्रेक करने का मतलब ये वीक्स नहीं होनी चाहिए, एक सॉलिड कैंडल ब्रेक होनी चाहिए। जैसे ये वाले पे कई बार जैसे होता क्या है, मार्केट में ऊपर भी स्टॉप लॉस हो गया, मार्केट जहां इंतजार करने लगा मतलब इधर भी स्टॉप लॉस है। अब मार्केट इंतजार करता है ताकि उसको लिक्विडिटी मिलेगा तबे तो मूव करेगा। तो मार्केट में नीचे जब बहुत सारे स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे आया, फिर यहाँ पे बताया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, अब फिर रिजेक्शन मारा, आप यहाँ पे एंट्री मार लो। उसके बाद आपका टारगेट यही होना चाहिए। और ये वाले कैंडल जो देख रहे हो ना, यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, यहाँ पे फिर से यही बायर एक्टिव हो गया, ये पंप और फिर डंप और फिर पंप किया गया। मार्केट में यही होता है, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका तो समझ लो कि बंटाधार हो जाएगा और कभी पैसा बना नहीं पाओगे। उसके बाद प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ, यहाँ से ये गया ऊपर और इस वाले कैंडल को देखो, इस वाले कैंडल को बहुत ध्यान से देखो। ये जो है ना एक हैमर कैंडल बना हुआ है, इधर एक इन्वर्टेड हैमर था, ये हैमर कैंडल है। इसके बाद देखो कितनी शानदार बाइंग आई है। उसके बाद में फिर एक ये माराबोजू कैंडल है, उसके बाद अच्छी बाइंग आई है, अब फिर मार्केट साइडवेज हो गया है। तो आज के प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास 4 ट्रेड बने थे। 4 ट्रेड में एक सुबह में आपको यहाँ पे ये बाइंग हो गई, फिर यहाँ सेलिंग हो गई, फिर यहाँ से अगर बाई करके चलना था चलो टारगेट यही रहा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बाई कर लो, टारगेट ये रहा, फिर नीचे आया, फिर ये रहा। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको 4 ट्रेड बना था और इस चारों ट्रेड का मैं लॉजिक एक तो कैंडल्स के हिसाब से बताया हूँ, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद में बताऊँगा और आपको दिमाग फट जाएगा कि आखिर में इतना अच्छा ये ट्रेड पकड़ा जा सकता था, वो कैसे पकड़ा जा सकता था, वो मैं लॉजिक बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए निफ्टी फिनेंस में प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो देखिए आप ध्यान से कि पिछले लेवल पे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। आप देखिए इस लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। मार्केट जब इस लेवल पे आया नीचे तो बायर फिर से वही बायर एक्टिव हो गए, क्योंकि बायर को हमेशा अपने लेवल पे बाई करना और सेलर को हमेशा अपने लेवल पे सेल करना आता है और वो उस लेवल के लिए वो बहुत इंतज़ार करता है। अब जैसे यहाँ पे देखना आप, नीचे से बहुत अच्छा रिजेक्शन था लेकिन ऊपर से भी रिजेक्शन था, ठीक है। नीचे आया मार्केट तो इस लेवल का ये 50% था, प्राइस एक्शन बन गया है, ध्यान रखना आप, प्राइस एक्शन बन रहा है। अब इसके ऊपर निकाल देगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और इस सारे सेलर सुबह में ही ट्रैप हो गए और ये वाले कैंडल जब बना तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। चाहे ये वाले कैंडल पे ही बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि सेलर हमेशा ट्राई करेगा। देखना बहुत फास्ट, बहुत माइन्यूट चीज़ है, बहुत समझने वाली चीज़ है कि मान लो कि यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है और ये वाला कैंडल में नीचे से रिजेक्शन है, इतना सारा रिजेक्शन है, मतलब सेलर ने ट्राई करके यहाँ तक तो ले आया था
लेकिन बायर ने बाई 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 करते करते ऊपर ले गया, फिर सेलर ने ट्राई किया नीचे ले आने के लिए, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी समझना आप। नेक्स्ट कैंडल में बायर ने ट्राई किया, लेकिन सेलर बोला कि नहीं, ये 50% था, ऊपर से ये लेवल का 50% था। यहाँ से सेलर फिर ट्राई किया और अब की बार सेलर ने पैसा लगाया, अब फिर नीचे लेके आया और नेक्स्ट कैंडल में नीचे लाने की कोशिश किया, लेकिन बायर का ये 50% का लेवल था। बायर ने यहाँ पे दम लगाया और बायर ने एक बढ़िया सा बुलिश कैंडल बनाया। नेक्स्ट कैंडल में सेलर ने ट्राई किया, नीचे लेके आने की कोशिश किया, लेकिन नीचे नहीं ले आया और बायर यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल, जब इस कैंडल बना तो कॉन्फिडेंस आ गया, बस 60 से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ये जितने सेलर से ट्रैप हुए मार्केट ऊपर गया, सुबह में ही बहुत अच्छा पैसा बन गया। और ऐसा अगर साइकोलॉजी अगर समझ लो कैंडल को, तो आप समझना कि 90% आपकी ट्रेडिंग क्लियर हो गई है, मतलब अब लफड़ा नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आपको समझ में नहीं आता और घुस जाते हो मार्केट में। अब आओ कि अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद ये प्रीवियस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, आप जाके देखो ये प्रीवियस कितना अच्छा रेजिस्टेंस है। ये मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ सेलर के एरिया में अब आ गया है, तो बायर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा। बायर ने प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पे नए बायर जुड़ने की कोशिश किए। यहाँ पे ये जो सेलर था दबा के सेल किया। वो ग्रीन कैंडल तो दिख रहा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए बनाया गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वहाँ पे सेलर ने दबा के सेल किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर जो है सो बायर ने ट्राई नहीं किया है और ये सेलर एक्टिव था। नीचे आने के बाद बायर थोड़ा ट्राई कर रहा है, लेकिन ऊपर नहीं निकाल पाया। फिर धीरे 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 नीचे आया, ब्रेक डाउन देने की कोशिश किया, फिर बायर ने एक बार ट्राई किया। अब की बार जितने ये बायर थे सारे बायर ट्रैप हो गए, मार्केट धराधर नीचे आ गया। फिर से बायर के एरिया में मार्केट आ गया, मतलब मार्केट में आज ऊपर भी नीचे भी दोनों साइड बढ़िया पैसा दे रहा था। उसके बाद में अभी मैं इसका ट्रेड पकड़ने का दूसरा भी लॉजिक बताऊंगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी आज, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। अभी ये देखो आप, ये वाला कैंडल को ध्यान से देखना। इस वाले कैंडल में सेलर ने ट्राई तो किया लो लगाने का, लो लगाया, लेकिन मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। और इस वाले कैंडल में, ये वाला कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। रिवर्स से आपको हैमर कैंडल बने, चाहे आपको सीधा हैमर कैंडल बने, वो कैंडल सबसे सुंदर कैंडल होता है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा मार्केट गया। फिर यहाँ पे एक रिवर्स हैमर कैंडल बना है और यहाँ पे ये सेलर के एरिया मार्केट थे, मार्केट थोड़ा नीचे आया, इसका ये 50%, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बना, मार्केट उड़ गया। फिर से एक हैमर कैंडल बना, मार्केट उड़ गया। और कितना सुंदर प्राइस एक्शन। देखो मार्केट में डेली ट्रेड नहीं बनते हैं यार, डेली ट्रेड करोगे तो मर जाओगे यार। डेली ट्रेड करने की कोशिश नहीं करो, महीना में 5 ट्रेड करके और आपका घर चल जाएगा, तो अब डेली ट्रेड क्यों करोगे बताओ ना आप। तो इस वीडियो में इतना ही है, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब